टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी क्लास लेट आई है, बट अब आगे की क्लास आपकी ठीक आएगी। आज पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 उसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक किया था 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस के साथ। अब हम वही सेम टॉपिक 3x3 ऑर्डर मैट्रिसेस के साथ करेंगे। आज आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, वैसे दो क्वेश्चन हो रहे हैं, आप करिएगा। मेन चीज़ जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझिएगा, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है बेटा। अब आपके सामने मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सेम उसी तरह से A इक्वल्स टू आई ए हमने लिखा। A हमारा ये मैट्रिक्स है, आई ये है, ये A की वैल्यू इधर आ गई। अब जैसे हमने 2x2 में किया था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ क्रिएट करना है। वहां पर 2x2 में मैंने आपको 0 क्रिएट करने का तरीका भी सिखाया था और 1 क्रिएट करने का भी तरीका सिखाया था, दोनों तरीके सिखाए थे। तो वो मेथड सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस में फर्क रहेगा। वहां क्या था कि हमने एक रो को सेलेक्ट किया ऐसे हॉरिजॉन्टली, और फिर हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करने के बाद पहले हम 0 बनाते थे और फिर 1, लेकिन अब प्रोसेस थोड़ा सा चेंज रहेगी। हम एक सेलेक्ट करेंगे कॉलम, ठीक है। कॉलम में पहले 1 बनाएंगे और उस 1 को कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मानते हुए बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से मैं करके भी दिखा रहा हूँ, तो आपको करने से और बेटर क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, मैं अब सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्या है 2 2 3 और हमें बनाना क्या है 1 0 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको मुझे 1 बनाना है, इसे 0 और इसे 0, ठीक है। अब कैसे तरीका है, पहले 1 बनाना है, इस बार क्या करना है 1 बनाना है। आपको क्या सिखाया था 1 बनाने के लिए, उसी नंबर से पूरी रो को डिवाइड करो। मेथड में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 2 को मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 2 को पूरी फर्स्ट रो, 2 को 0 में है R1, तो R1 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। R1 अप्रोचेस टू R1 अपॉन 2, 1 माइनस 3/2 3/2, 2 2 3, इसके बाद 3 माइनस 2 2, 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? देखो यहाँ पे 1 बन गया ना। अब मुझे इस 2 को 0 बनाना है। अब प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए 1, ये ध्यान रखना। ये आपका R1 है, ये R2, ये R3, ठीक है। मैं सबसे पहले इस 2 को 0 बना रहा हूं और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मेरा क्या रहेगा 1, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, जिस नंबर को 0 बनाना है, किसको बनाना है 2 को, 2 को 0 में है R2, तो R2 अप्रोचेस टू R2। फिर क्या सिखाया था, जिसे 0 बनाना है वो ऊपर, उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 नीचे। जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की रो है R1 वो यहाँ आ जाएगा, जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का साइन है उसका अपोजिट साइन बीच में आ जाएगा। 1 प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी बन गई। अब साथ ही में 3 को भी 0 बनाएंगे, ठीक है, और कोरेस्पॉन्डिंग क्या रखेंगे 1। ये इस मेथड में ध्यान रखना है आपने, कोरेस्पॉन्डिंग हमेशा क्या रहेगा 1। अब 3 देखो, 3 को 0 में है R3, तो आप लिखोगे R3 अप्रोचेस टू R3। जिसे 0 बनाना है, जिस नंबर को 0 बनाना है वो ऊपर, उसका कोरेस्पॉन्डिंग नीचे। 3 को 0 बनाना है, 3 ऊपर, कोरेस्पॉन्डिंग 1 नीचे। 1 को 0 में है R1, जो 1 का साइन है अपोजिट साइन बीच। तो ये अब हमारी दो प्रॉपर्टीज बनाए, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा।
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं एक बात को बार बार कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा 1 रखना है, ठीक है, प्रॉपर्टी बनाते हुए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आप ध्यान से देखें कैलकुलेशन भी। आप इसको मतलब सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा R2 माइनस 2R1, R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस 3R1, ठीक है बेटा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आई होप अब आपको जैसे सिखाई थी सेम वही है। देखो पहले है R2 माइनस 2R1, R2 ये रही, R1 ये रहा। R2 का पहला एलिमेंट 2 और उसका कोरेस्पॉन्डिंग 1, 2 माइनस 2 इंटू 1। आगे बढ़ो, दूसरा एलिमेंट 2R2 का और कोरेस्पॉन्डिंग माइनस 3/2। आगे बढ़ो, 3 माइनस 2 इंटू 3/2, 0 माइनस 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 2 इंटू 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 0, ये माइनस 1, 1, 0, ठीक है बेटा। ये R2 के लिए हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी आप सॉल्व करके लिख लो, R3 माइनस 3R, 3 और उसका कोरेस्पॉन्डिंग 1, 3 माइनस 3 इंटू 1। आगे बढ़ो, माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3/2। आगे बढ़ो, 2 माइनस 3 इंटू 3/2। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा कैसे वैल्यूज पुट हो रही है। 0 माइनस 3 इंटू 1/2, 0 माइनस 3 इंटू 0, 1 माइनस 3 इंटू 0। इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा -2 प्लस 9/2, क्या आ गया 5/2, 4 माइनस 9 माइनस 5/2 माइनस 3/2, 0, 1, ठीक है। ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, पहले 1 माइनस 3/2, 3/2, हाफ, 0, 0, ये हमारा सेम रहा, ठीक है बेटा। अब आप आगे क्या देख रहे हैं, ये सारी वैल्यूज आएंगी 0, 5, 0, फर्दर -1, 1, 0, आगे देखें 0, 5/2। आप देख रहे हैं जहां फ्रैक्शन है फ्रैक्शन रखना है, कभी डेसिमल कन्वर्ट नहीं करना। -5/2 -3/2, 0, 1। तो आपको एक पहला स्टेप क्लियर हुआ कि हमने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया, पहले 1 बनाया, फिर 1 को कोरेस्पॉन्डिंग रख के दो प्रॉपर्टीज एक साथ लगाएंगे और उससे दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। कई टीचर्स कहते हैं W वाला मेथड, तो ये वही W वाला मेथड है कि पहले 1 से शुरू होता है, फिर 1, फिर 1, ये W ही क्रिएट हो रहा है। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा मेथड कोई ज़्यादा अलग नहीं होंगे, बट इससे लंबे ही होंगे। तो आपको जो प्रोसेस सिखाया है बस इसको फॉलो करना है। तो हमारी फर्स्ट कॉलम पूरी होती है। अब इसके बाद अगला नंबर सेकेंड कॉलम का, ये मैं आपको आधी करके छोड़ूंगा, इसको आप पूरा कर लेंगे। 2 क्वेश्चंस और भी है, उसे भी पूरा कर लेंगे। कोई ना हो तो मुझे बताना बेटा, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। एक स्टेप और कर रहा हूँ, फिर आपको करना है, ठीक है। सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम में देखो क्या होता है 0, 1, 0। तो पहले इसे क्या बनाएंगे 1 बनाने के लिए क्या सिखाया है, उसी नंबर से पूरी रो को डिवाइड। यहाँ 5 है तो पूरी रो को आप 5 से डिवाइड कर दो, R2/5, 1 माइनस 3/2, 3/2, 0, 1, 0, 0, हाफ, 0, 0, माइनस 1/5, 1/5, 0,
-3/2 0 और 1। ठीक है, ये बात बेटा क्लियर हुई। यहाँ से 5 क्या बन गया 1। अब आगे देखो, मुझे इसे 0 बनाना है और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रखना है 1। ये R1, ये R2, ये R3। तो पहली स्टेप में हमने 1 बनाया, अब इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखना कैसे प्रॉपर्टी लगाना होगा। किसको 0 बनाना है -3/2 को। कौन सी रो में है R1, तो R1 अप्रोचेस टू R1। ठीक है, फर्दर जिस नंबर को 0 बनाना है ऊपर, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नीचे। ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का साइन है उसका अपोजिट साइन बीच में R2। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करके लिख लो। R1 अप्रोचेस टू R1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 R। ठीक है बेटा, अब इसको 0 बनाना है और कॉरेस्पॉन्डिंग 1। ठीक है, जिस नंबर को 0 बनाना है वो कौन सी रो में है R3 अप्रोचेस टू R3, जिसे 0 बनाएंगे ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग 1, जो 1 का साइन है अपोजिट साइन बीच में R2। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेम इसी तरह से कैलकुलेशन करके, आप ये कैलकुलेशन लिख लेना, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब पॉज करके लिख लीजिएगा। तो ये दो नई प्रॉपर्टीज आपके लिए आ गई है आगे के स्टेप के लिए। देखो पहले क्या लिखा है R1 + 3/2 R2। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस मेथड में खासियत, जो पहले 1 या 0 बन चुके हैं उनमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, वो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अब सबसे पहले हमारे पास है R1 और R2। R1 1 है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 0, 1 + 3/2 × 0 माइनस, इसके आगे बढ़ो, R1 - 3/2 + 3/2 × 1, आगे बढ़ो, 3/2 + 3/2 × 0, आगे ½ + 3/2 × -1/5, आगे बढ़ो, 0 + 3/2 × 1/5, आगे बढ़ो, 0 + 3/2 × 0। इसको सॉल्व करेंगे 1 0 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे, ½ -3/10, ये हो जाएगा बेटा 5/10, 2/10 आ गया ये, और इसको काट के हम 1/5 भी लिख सकते हैं। फर्दर और देखें, (3/10) और 0। ठीक है, ये आपकी सारी कैलकुलेशन आ गई। हम नया वो बनाते हैं मैट्रिक्स। हमारा R2 तो पूरा थ्रू आउट सेम रहेगा। ठीक है, आई होप सारा आपको क्लियर हो रहा है। R1 में क्या आएंगे 1 0 3/2, 1 0 3/2, 1/5 3/10 और 0। ठीक है बेटा, आपको सारा आई होप क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, आ गया ना यहाँ पे 0। अब दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, R3 - 5/2 R2। ठीक है, R3 और R2 ये है। अब इनकी वैल्यूज पुट होगी। R3 का पहला एलिमेंट 0, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग भी 0, 0 - 5/2 × 0, आगे बढ़ेंगे 5/2
-5/2 इंटू 1, आगे बढ़ो, -5/2 इंटू 0, आगे बढ़ो, -3/2 -5/2 इंटू -1/5, आगे बढ़ो, 0 -5/2 इंटू 1/5, 1 -5/2 इंटू 0, ये सॉल्व होकर 0 हो गया, 0 हो गया, -5/2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट गया, -3/2 प्लस, या लिख देता हूँ मैं एक स्टेप, -3/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, -2/2 कट के क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है तो -1 हो गया, ये भी 5 कट गया, हाफ माइनस में, और ये आ गया 1। कैलकुलेशन आप एक बार जरा ध्यान से देख लेना, 0 0 -5/2 -1 हाफ और 1। तो मैंने सेकंड स्टेप भी आपके लिए पूरा कर दिया। देखो सेकंड कॉलम 0 1 0 आ गया। लास्ट स्टेप मेरा बोर्ड भी खत्म हो गया, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारा कर दिया है। आखिरी स्टेप है 0 0 1। आप इसको पहले 1 बनाएंगे और देखो बाय चांस यहाँ पे पहले ही 0 आ रहा है, कैलकुलेशन आसान हो गई, अच्छा है हमारे लिए। और 3/2 को 1 के कोरेस्पॉन्डिंग लेकर फिर क्या करना है 0 बनाना है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, R3 अप्रोचेस टू, इसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/5 R3, ठीक है। इसको करना है यहाँ 1 आ जाएगा, फिर इससे इसको 0 बना लेगा। आई होप ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर है। इससे हमारी 3.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास आपको परसों ही जरूर मिल जाएगी मिसलेनियस की, ठीक है। तो आप इसे करिए, कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा, फोटो खींचिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू बेटा।